हेलो एवरीवन, मैं हूँ तराना। आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन की चुप चुप के प्यार की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तेयोंग और जेके बाइक से घर में आ जाता है। घर आने के बाद जब तेयोंग अपने ही रूम में चले जाना चाहता था, तब जंगकुक तेयोंग को पुकारता है और कहता है, तेयोंग अगर तू बुरा ना माने तो तुझे एक बात कहूँ। तेयोंग तुरंत कहता है, देख जंगकुक, मुझे पता है कि मेरी ऐसी हालत में तू मुझे अपनाया है, मुझे सहारा दिया है, मेरी मम्मी पापा से बात किया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तू मेरे ऊपर हस्बैंड होने का हक जताने लगे। जंगकुक तेयोंग की तरफ आंसू भरी नज़रों से देखते हुए चुप कर खड़ा था। जंगकुक कुछ कहने वाला था, लेकिन तेयोंग उसे कुछ कहने की चांस ही नहीं देता और फिर से कहता है, मैं कुछ दिनों में अपना कुछ इंतज़ाम करके यहाँ से चला जाऊँगा। तुझे और कोई हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। अगले ही पल तेयोंग खुद को वॉल के साथ पिन किए हुए पाता है। ये जंगकुक ही था और जंगकुक की आंखें लाल हुए रखा था, जैसे कोई घायल हुआ शेर हो। तेयोंग ये देखकर थोड़ा डर जाता है। जंगकुक जब सुनता है कि तेयोंग उसे छोड़कर चला जाना चाहता है, तब जंगकुक अपने आपा खो देता है और एक झटके से तेयोंग को वॉल के साथ पिन कर देता है। जंगकुक की लाल आंखें तेयोंग को ही गुस्से से घूरे जा रहा था। जंगकुक की आंखों से आंसू गिर रहा था, लेकिन वो गुस्से से कांप रहा था। जंगकुक तेयोंग की हाथ को पीछे ले जाकर ट्विस्ट कर देता है और अपनी दूसरे हाथों से तेयोंग की कमर को कस के पकड़कर दांत पीसते हुए कहता है, तेयोंग, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, तू कुछ भी कर, लेकिन मुझे छोड़कर जाने की बात या फिर हिम्मत कभी भी नहीं करना। पेन के कारण तेयोंग कतराते हुए कहता है, जंगकुक, छोड़ दे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जंगकुक अपनी पकड़ को थोड़ा और कस लेता है और कहता है, इतनी साल में चुप था क्योंकि तू काई से प्यार करता था, लेकिन आज मेरे साथ तेरी शादी हो चुकी है, तो आज से ऑफिशियली तू मेरा है। मैं तुझे कभी भी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। और रही बात हस्बैंड होने की, तो जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा, लेकिन इतने दिनों तक मैं जो पेन फील किया है उसका भरपाई तो तुझे करना ही पड़ेगा। ये कहकर जंगकुक तेयोंग की लिप्स को पकड़ लेता है और किस करने लगता है। तेयोंग जंगकुक से छूटने के लिए स्ट्रगल कर तो रहा था, लेकिन जंगकुक की वेल बिल्ड बॉडी के सामने तेयोंग टिक नहीं पा रहा था। कुछ देर किस करने के बाद जंगकुक तेयोंग को छोड़ देता है और तेयोंग की फोरहेड पर किस कर कहता है, जल्दी से मेरे कमरे में जा और वहाँ से मेरे कपड़े लेके शावर लेके रेडी हो जा। मेरे कपड़े तुझे फिट आ जाएंगे। मैं डिनर रेडी कर रहा हूँ, तू जल्दी से डिनर करने के लिए आ जा। तेयोंग और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। जंगकुक उसे छोड़कर किचन में चला जाता है। तेयोंग अपने आप को संभाल कर जंगकुक के रूम में जाकर कपड़े लेकर अपने रूम में आ जाता है और शावर लेने लगता है। शावर के नीचे खड़े होकर तेयोंग थोड़ा रो रहा था। कुछ देर बाद ही जंगकुक तेयोंग को बुलाने लगता है। तेयोंग वॉशरूम से ही कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं आ रही हूँ। मैं थोड़ा लंबे टाइम तक शावर लेना चाहता हूँ, तू थोड़ा वेट कर, मैं आ जाता हूँ। जंगकुक और कुछ नहीं कहता, बस किचन में चला जाता है। तेयोंग अपना रोना धोना ख़त्म करके रेडी होकर डिनर टेबल में आ जाता है। जंगकुक तेयोंग के लिए वेट कर रहा था। जंगकुक तेयोंग को फूड सर्व करता है। तेयोंग जब फूड खा रहा था तो वो अमेज हो गया था, क्योंकि जंगकुक की कुकिंग स्किल वाकई में अच्छा था। तेयोंग जंगकुक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तू इतना अच्छा खाना पका लेता है, मुझे तो पता ही नहीं था। जंगकुक चुप था, कुछ नहीं कह रहा था, वो बस नीचे की तरफ देखकर खाना खा रहा था। तेयोंग सिचुएशन को हल्का करने के लिए कहता है,
कल मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, क्या तू तेरा बुक्स मुझे देगा? मैं कुछ दिन बाद कुछ पार्ट टाइम जॉब करके बुक्स खरीद लूँगा। जंगकुक तेयोंग की तरफ बिना देखे ही कहता है, तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं ही सब कुछ अरेंज कर दूँगा, तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तब तेयोंग कहता है, क्या तू कॉलेज नहीं जाएगा? जंगकुक कहता है, हाँ जाऊँगा ना, मैंने कब मना किया मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। तेयोंग थोड़ा धीमी आवाज़ में कहता है, मैंने कब कहा कि तू कॉलेज नहीं जाएगा, मैं तो बस पूछ रहा था। तेयोंग और कुछ नहीं कहता, अपने खाना फिनिश करके अपने रूम में चला जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। तेयोंग को डर लग रहा था जंगकुक उसके रूम में आकर उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करेगा। जंगकुक अपने काम को फिनिश करके तेयोंग के रूम के बाहर खड़े होकर चुपचाप खड़ा रहता है। जंगकुक तेयोंग से कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। जंगकुक अपने रूम में चला जाता है और अपने बेड पर लेटते हुए सोच रहा था, मैं कैसे तेयोंग के साथ ऐसे कर सकता हूँ। मैं इतने दिनों तक इतना कुछ टॉलरेट किया है, लेकिन आज क्यों मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने बिना सोचे समझे एक क्या कर दिया। जंगकुक तेयोंग की फ़ोन पे मैसेज करता है, आई एम सॉरी करके। तेयोंग ये मैसेज देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, इतना कुछ करने के बाद अब सॉरी कह रहा है, जा नहीं करता मैं तुझे माफ़, क्या कर लेगा तू। तेयोंग गुस्सा होकर और कुछ रिप्लाई ही नहीं करता। जंगकुक समझ चुका था कि तेयोंग बहुत नाराज़ है उससे। जंगकुक और कुछ नहीं करता, बस दोनों सो जाता है। सुबह होकर जंगकुक तेयोंग को पुकारने लगता है, तेयोंग सुबह हो गया है, जल्दी नीचे आ जा, हमेशा की तरह तू अब लेट नहीं हो सकता, अब तुझे टाइम टू टाइम उठना पड़ेगा, अपने नाश्ता करके कॉलेज जाना पड़ेगा। तेयोंग जंगकुक के चिल्लाने से उठ तो जाता है लेकिन वो बेड से निकलता नहीं। जब बहुत देर हो जाने के बाद भी जब तेयोंग अपनी रूम से बाहर नहीं निकल रहा था, तब जंगकुक रूम से बाहर से ही कहता है, देख तेयोंग, मुझे फोर्सफुली रूम के अंदर आने के लिए मजबूर मत कर। मेरे पास इस रूम की और एक स्पेयर की है, अगर मैं चाहूँ तो की से दरवाजे को ओपन करके अंदर आ सकते हो। अगर तू नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूँ तो प्लीज़ बाहर आ जा, नाश्ता करके मेरे साथ कॉलेज चल, नहीं तो बुरा हो जाएगा। तेयोंग ये सुनकर अपने बिस्तर से उठ जाता है और कहता है, ये लड़का तो मुझे पागल कर छोड़ेगा। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों की ये स्टोरी अच्छा लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना और प्लीज़ अगले पार्ट के लिए इंतज़ार करना। मुझे पता है कि मैं बहुत लेट स्टोरी डालती हूँ, लेकिन घर के काम बच्चे को संभालते हुए थोड़ा लेट हो जाता है। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ ही रहना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू, बाय।